नमस्कार, मैं हूं चंदन भारद्वाज और आप जेके 24/7 न्यूज के न्यूज रूम से सीधे तौर पर देख रहे हैं बिहार चुनाव के मतदान की जो नतीजे आ रहे हैं उनका पल पल का अपडेट। और कुल मिलाकर अभी जो स्थिति उभर कर सामने आ रही है इसमें कहीं ना कहीं एनडीए एक बड़ी जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन अभी वोटों की गिनती जारी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी जो वोट है उनकी गिनती चल रही है और जिस तरीके से परिणाम धीरे धीरे बदल रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं जो इस पूरे बिहार चुनाव पर और खास कर इस मतदान पर अपनी खास नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, क्या अपडेट है बिहार चुनाव को लेकर? क्या है इस समय वोटों की स्थिति और कौन सी पार्टी इस समय किस स्थान पर है? देखिए, एनडीए की जहां तक हम बात करते हैं तो रुझानों में एनडीए 131 अभी ले गई है। आरजेडी की बात करते हैं तो 100 के ऊपर इस वक्त आरजेडी दिखा रहा है जो आंकड़े की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अभी मतगणना जारी है, कांटे की टक्कर है चंदन, और कुछ भी इस वक्त हो सकता है। क्योंकि बात एनडीए की करें तो एनडीए सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन शाम आते आते पता लगेगा कि आखिर सरकार कौन बना रहा है। शाम आते आते तक इस बात की तस्दीक होगी कि सरकार कौन बना रहा है। लेकिन ममता, जिस तरीके से करिश्मा, जिस तरीके से तमाम हमारे एग्जिट पोल्स में जो दूसरे चैनल्स के थे इस बात को दिखाया जा रहा था कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन हमारे एग्जिट पोल ने शुरू से लेकर अंत तक इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं एनडीए को इस बार अच्छी सीटें मिल सकती हैं और उसकी सरकार बन सकती है। और परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं नतीजे जो है और रुझान वो उसी के आसपास हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पे जो हमारे चैनल ने एग्जिट पोल दिखाया था वही एग्जैक्ट रिजल्ट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं 131 पर एनडीए दिखाई दे रही है तो 101 पर आरजेडी इस समय नजर आ रही है। लेकिन बड़ी बात इस समय आपको बता दें कि अगर एनडीए की बात करें तो जिसका जिक्र हम सुबह से कर रहे थे कि क्या जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं इसमें बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का भी चेहरा सामने आ सकता है। अब इसे लेकर एससी मोर्चा के जो प्रमुख हैं अजीत चौधरी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि बीजेपी का ही कोई मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये एक बड़ी अपडेट दे रही है हमें करिश्मा की जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में हमने देखा अब्दुल कि जो परिणाम है उसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी अभी के स्थिति पर, रुझानों पर अगर हम जाएं तो बनकर सामने आ रही है। लेकिन अब्दुल, क्या जो बात करिश्मा कह रही है वो सच हो सकती है? क्या इस बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बन सकता है, ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? देखिए, ये अभी समय निर्धारित करेगा और अभी हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी वोटों की जो काउंटिंग है उसका प्रतिशत ज्यादा नहीं है, 50% भी नहीं हुआ है। तो जो आंकड़े अभी दर्शा रहे हैं वो जाहिर तौर पर अभी हमें यहां पर एनडीए बढ़त लेता नजर आ रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा और पूरे देश को बिहारवासी सभी इंतजार कर रहे हैं कि क्या समय रहते ये आंकड़े कहीं बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा, हालांकि अभी हमें साफ तौर पर बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको दे दूं, दर्शकों को दे दूं कि आज शाम बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में मंच बनाने की तैयारी चल रही है, मतलब साफ कि रुझानों से बीजेपी गदगद है। अमित शाह और पीएम मोदी वहां पहुंच सकते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं और इस संबोधन के बाद एक नई पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। बड़ी अपडेट दी है रवि ने हमें कि बीजेपी मुख्यालय में मंच बनाने की तैयारी चल रही है। और जैसा कि हमने हर बार देखा है रवि कि जब भाजपा चुनाव जीतती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुलकर आते हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने ही मंत्र फूंकने का काम बिहार के अंदर किया था और वही आज देखने को मिलेगा जो खुशी होगी। लेकिन इससे पहले रामानंद, जिस तरीके से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और हमने देखा नरेंद्र मोदी की रैलियों से कितना असर पड़ा है इन नतीजों पर जो बिहार में मोदी ने रैलियां की। बिल्कुल चंदन, देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी की जो रैलियां की उन्होंने बहुत बड़ा असर पड़ा है और वही वजह है कि बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है रुझानों के अनुसार। और यही बिहार चुनाव की ही बात ना करें, बिहार के अलावा अगर हम देखें तो सुबह से जो मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी उपचुनाव के हैं उसमें भी बीजेपी की बल्ले बल्ले है और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं लगातार। बड़ी अपडेट दे रहे रामानंद कि जिस तरीके से इस पूरे चुनाव में न केवल बिहार बल्कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह शानदार प्रदर्शन किया है रवि। और इसीलिए तो मंच बनाने की तैयारी चल रही है। मंच बनाकर अगर पीएम मोदी वहां पहुंचते हैं तो संबोधित करेंगे, ना केवल वो बिहार के नतीजों का जिक्र करेंगे, बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, साथ ही साथ गुजरात के उपचुनाव का जिक्र करेंगे और बताएंगे कैसे सासाराम से
सहरसा तक जो पीएम मोदी ने रैली की उसका असर होगा, और साथ ही साथ बीजेपी की चाणक्य जो इस बार बिहार में खुद तो नहीं गए, परोक्ष रूप से तो नहीं गए, उस तरीके से अमित शाह नहीं दिखे। लेकिन ममता, बड़ा सवाल यह है, उस करिश्मा, जिस वोट बैंक को लेकर हम बार बार बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो महिला और युवा वोट बैंक, जिसके कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पाले में जाएगा, परिणाम क्या, ये जो रुझान आ रहे हैं ये किस तरफ दिखा रहे हैं? बात यह है कि जिस तरीके से रैलियों में भीड़ दिख रही थी, लोगों ने उसी को देखते हुए अपने एग्जिट पोल भी बना लिए थे, लेकिन जेके 24/7 ने वो भीड़ देख के अपने एग्जिट पोल नहीं बनाए थे, बल्कि जमीनी स्तर पे जाके क्या कुछ तस्वीरें थी उसे। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि हमेशा कहा जाता है कि आरजेडी के जो वोटर होते हैं वो वोकल होते हैं, लेकिन बीजेपी के वोटर साइलेंट होते हैं। हाँ, कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक्सक्यूज देने की कोशिश की जा रही है, जब हम देख रहे थे कि वहां पर लोग नहीं थे, लेकिन हालांकि बीजेपी कह रही थी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा था कि बीजेपी एक्सक्यूज दे रही है, जो भीड़ वहां पर नहीं जुट रही, भीड़ आरजेडी की रैली में जुट रही थी, जब जहाज से तेजस्वी उतरते थे और हम चीजें देखते थे। भीड़ का मतलब वोट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव के रुझान साबित कर रहे हैं अब्दुल। लेकिन बड़ी बात, हमने तीसरे चरण में बात की सीमांचल मिथिलांचल की, हमने पहले चरण में बात की कि एक तरीके से महागठबंधन का गढ़ था, क्या वो तमाम गढ़, क्या वो तमाम सियासी समीकरणों को भाजपा ने इस बार ध्वस्त किया और एनडीए एक बड़ी जीत की, और अगर अभी के रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं अग्रसर? नहीं, देखिए, अगर देखा जाए ये रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते तो जाहिर तौर पर ये कहा जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना होगी हमें कि अगर ये महागठबंधन की सरकार बन रही होती तो हम ये कह सकते थे जो जातीय समीकरण है उससे ऊपर उठकर वोट गया है, रोजगार के मुद्दे पर गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और एक बड़ी खबर से जुड़ी मैं आपको दे दूं कि तय हो चुका है, शेड्यूल कार्यक्रम हो चुका है। जेपी नड्डा अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। जश्न की तैयारी चल रही है, और ये तैयारी इसलिए क्योंकि 21 सीटों पर बिहार में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। लेकिन के साथ रवि, लेकिन हाँ, अपडेट ये भी बता दें कि राजद की तरफ से अभी भी लगातार ट्वीट किया जा रहा है और यही अपील की जा रही है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो काउंटिंग हॉल में बने रहे, और अभी भी उन्हें पूरी उम्मीद है कि जो सरकार बनेगी वो महागठबंधन की ही बनेगी। लेकिन अब्दुल एक सवाल से आपके पास आऊंगा। हम देख रहे हैं कि भाजपा मुख्यालय से जिस तरीके से अपडेट दे रहे रवि कि वहां पे जश्न की तैयारी एक तरीके से हो रही है। हम अगर अब रुझानों पर ही गौर करें तो जो फासला है वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है, 133 और 99 हो चुका है। तो एक तरीके से भले ही अभी वोटों की गिनती जारी है, हमने सुना मनोज झा को, वो कह रहे हैं कि तब तक टिके रहिए जब तक आप अपने जीत का प्रमाण पत्र लेकर नहीं जाते, पर यह स्थिति अब शायद बहुत मुश्किल लग रही है। लेकिन जिस बात का रवि जिक्र कर रहे थे, ये बहुत पहले ही इस बात का अंदेशा हो गया था, क्योंकि बीजेपी कार्यालय की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया था कि एक बकायदा एक मीटिंग हॉल में एक जगह बना दी गई थी जो पत्रकारों के लिए है। उन्होंने पत्रकारों को इनविटेशन भी दे दिया है बीजेपी कार्यालय के सदस्यों के जरिए। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपडेट आया है कि वो भी पहुंच सकते हैं और तमाम तरह का वहां कार्यक्रम हो सकता है। यानी कि एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हम छोड़ रहे हैं वो ये कि जिस तरीके से कांग्रेस में हलचल थी कि विधायक टूट जाएंगे, जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं महागठबंधन और कांग्रेस को लेकर, बहुत संभव है कि ये जो बात थी ये और आगे बढ़ेगी और बहुत इजी हो जाएगा। अब तो जो सत्ता में आएगा या जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वो विधायक तोड़। लेकिन इस बीच चिराग पासवान का जिक्र करना बेहद जरूरी है हर्ष। जो आंकड़े आ रहे हैं, जो चुनावी रुझान है, केवल एक सीट पर चिराग पासवान की बढ़त है। एक तरीके से क्या चिराग पासवान के वो बिहारी फर्स्ट वो सारी चीजें इस चुनाव में फेल रही। आपको समझना होगा चिराग पासवान को कि नौटंकी और असलियत में बड़ा फर्क होता है, और नौटंकी जो वो करने की कोशिश कर रहे थे, नौटंकी वर्ड का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, शुरुआती दौर पे रुझान आने शुरू हुए थे सुबह तब ये लग रहा था कि हो सकता है कि एलजेपी किंग मेकर की भूमिका निभाए, और जिस तरीके से की जो चाबी होती है जिसे मौसम वैज्ञानिक कहते हैं उनकी पार्टी को, वो शायद चिराग पासवान के पास हो सकती थी। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी हर्ष ने करा कि राजनेता और अभिनेता बनने में बहुत अंतर है, और यही लोकतंत्र है। इसमें सत्ता की चाबी केवल और केवल जनता के पास होती है। जो कौन शासक बनेगा, कौन अगले 5 साल मुख्यमंत्री बनेगा, ये केवल और केवल जनता डिसाइड करती है। और कोई किंग मेकर जैसी 133 वर्ष से 99 का फासला पाटना बहुत मुश्किल है। 4 बज चुके हैं,
मान लीजिए आप बहुत ज्यादा एक अपडेट दे देते हैं। अपडेट एलजेपी की बात कर रहे हैं। एलजेपी ने अपना जीत का खाता खोल लिया है और कस्बा सीट, बिहार विधानसभा की कस्बा सीट में एलजेपी ने पहली जीत हासिल की है। लेकिन हम जिस तरीके से तमाम क्षेत्रीय दलों की बात करें, वो छोटे छोटे राजनीतिक दल, चाहे वो हम बीएसपी की बात कर ले, एआईएमआईएम की बात कर ले, या फिर पप्पू यादव की बात कर ले, या रालोसपा की बात कर ले, इन तमाम पार्टियों ने क्या उस वोट काटने की जो उन पर आरोप लग रहे थे उसको सच करा, और वही नतीजा है कि आज बीजेपी 77 सीटों पर। देखिए वोट कटुआ पार्टी जो एलजेपी को कहा जा रहा था कि वो वोट काटेगी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं हमें ये नजर नहीं आ रहा कि वो वोट काटती हुई कहीं नजर आई होगी। हालांकि शुरुआती दौर में ये कह सकते हैं कि वोट कटुआ पार्टी इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि लगातार जो एलजेपी कह रही थी, हाँ, बीजेपी के जो वोट होंगे वो एलजेपी के खाते में जा सकते हैं, इस तरीके से भी देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से आप समझे, जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक तो ये लगता है 21 सीट ऐसी है चंदन, 21 सीटों पर जिस तरीके से बीजेपी में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी में फासला है ना, जो अंतर है वो अगर किसी की वजह से है तो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की वजह से 21 सीटों पर। तो क्या क्या अच्छा खासा डैमेज किया है चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की पार्टी को, इमेज को चुनाव प्रचार में, बल्कि नतीजों में भी इसका असर तो देख रहा है। लेकिन फिर ममता, सवाल यहां यह आता है कि जिस तरीके से आंकड़े दिख रहे हैं, और अगर ये आंकड़े शाम तक 7-8 बजे तक नतीजों में बदलते हैं, माफ कीजिएगा करिश्मा, तो जिस तरीके से ये पूरा चुनाव है, क्या चिराग पासवान दोबारा एनडीए में आएंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले भी ये कहा जा रहा था कि अगर इसी तरीके से भूमिका चलती रही, क्योंकि जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के खिलाफ तो दिख रहे थे लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, तो वो एनडीए में आएंगे या नहीं आएंगे इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन वो बीजेपी के सपोर्ट में रहेंगे ये तो जाहिर तौर पे हमेशा। अच्छा, लेकिन मैं रवि आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। रवि, क्या कारण रहा इस पूरे चुनाव में, अगर हम अभी तक के रुझानों को देखकर बात करें, कि भले ही तेजस्वी यादव की रैलियों में अपार भीड़ पड़ी, लेकिन जो परिणाम है वो उस भीड़ के मुताबिक नहीं हो पाए, क्या कारण रहे? देखिए, मुझे लगता है इसके दो महत्वपूर्ण कारण बहुत जरूरी है जिसका जिक्र करना है। एक तो मुस्लिम समुदाय का जो वोट बैंक है वो छिटक गया है, जिसे आरजेडी अपना परंपरागत वोट मानती थी, वो छिटका, और दूसरी बात, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जेडीयू या एनडीए का साथ दिया। एक महत्वपूर्ण बात जिक्र भी हमने बार बार किया था कि जब भी भीड़ आती है जरूरी नहीं है कि वो वोटर्स में तब्दील हो, और जिस तरीके से युवा, बात याद है, लोग कह रहे थे हम तो सिर्फ जहाज को देखने आ रहे हैं, हम जहाज को देखा नहीं वाली, ये तमाम बातें लोगों की तरफ से कही जा रही थी। बात हो जाए कि मंत्रालय केकरा के का मिली, अगर ये नतीजा जे टीवी पर दिखा था, अगर भोजपुरिया भाषा में कहल जाओ, अगर इहो नतीजा साबित हो जाए तो समझी नीतीश कुमार के कहा हाल होई। देखिए, हाल होई नीतीश कुमार के, क्योंकि नीतीश कुमार के हाल इस बात खराब बा क्योंकि जेडीयू की जब सीटें हम देख रहे हैं तो जेडीयू की सीटें कहीं ना कहीं कम है रवि। लेकिन शायद ये तमाम नौबत ना आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, ये तमाम लोग खुद कह चुके हैं। आपको याद होगा जिस दिन वोटिंग हो रही थी, हमने इस बात का जिक्र किया था कि लगातार जो युवा थे वो बहुत कम संख्या में पहुंच रहे थे वोट करने के लिए, जो सबसे बड़े सपोर्टर माने जा रहे थे आरजेडी के, लेकिन महिला वोटर्स इस समय बहुत ज्यादा देखी जा रही थी। एक अपडेट दे दे कि संदेश सिंह जो है आरजेडी की, वो जीती है इस वक्त अपने विधानसभा क्षेत्र से। कुल मिलाकर अभी भी हम एक चीज देख सकते हैं रवि, की जिस तरीके से मोकामा सीट से आरजेडी के बाहुबली अनंत सिंह जो है वो जीत चुके हैं, लेकिन जो बड़े नामों की जब हम बात करते हैं तो जो जहानाबाद से मंत्री थे वो हार चुके हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी वो हार चुके हैं, लेकिन दरभंगा के केवटी सीट से। लेकिन इन सब के अलावा भी जो परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं कि नीतीश के खिलाफ तो थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन भाजपा का बिहार वासियों ने खुलकर समर्थन किया है। और इस समर्थन का न केवल फायदा बीजेपी को मिला है, बल्कि इसका फायदा आप कह लीजिए जेडीयू को मिला है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर जेडीयू अभी 47 सीटों पर लीड कर रही है तो इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी का मिला है, लेकिन इस फायदे का जेडीयू को घाटा होने वाला है। कैसे, आप समझिए, अगर मुख्यमंत्री वादे के मुताबिक नीतीश कुमार बनते भी है तो जो बड़े बड़े मंत्रालय जिसमें शिक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सब मंत्रालय या तो बीजेपी, और अगर एलजेपी इसके साथ आई तो एलजेपी भी बिल्कुल। लेकिन हम जिस वोट बैंक की शुरुआत के तीनों चरण में बात कर रहे थे करिश्मा की, क्या होगा जब महिला और खास करके युवा जो लगभग 2 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में थे वो मतदान केंद्र पर जाएंगे, क्या ये नतीजे साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि उन तमाम युवाओं का, उन तमाम महिलाओं का विश्वास जो है वो अभी भी भाजपा पर और नीतीश कुमार पर ही बना हुआ है?
भाजपा का जब जिक्र आता है, भाजपा की बात जाहिर तौर पे करेंगे क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की वहां पर रैलियां हो रही थी और जो उन्होंने एक माहौल बनाया था उससे ही साफ हो रहा था कि अभी भी भाजपा का असर बिहार में है। लेकिन नीतीश कुमार का जिक्र होता है तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी हमने साफ तौर पे देखा था और इसीलिए कहा जा रहा था कि इस बार जो नुकसान होगा वो बीजेपी को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की वजह से होगा। तो ऐसे में अब जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें भी अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी अभी बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी से एक अपडेट दे दे। साहेबपुर कमाल से आरजेडी के ललन यादव जीत चुके हैं। धीरे धीरे परिणाम भी आ रहे हैं, धीरे धीरे जो तमाम हम कह रहे थे कि एक तरीके से वो है रुझान, वो अब परिणामों में तब्दील हो रहे हैं। क्या अब हम अगर ताजे आंकड़े की बात करें तो 125 एनडीए, 108 महागठबंधन है। क्या ये जो फासला है ये कम होने की अभी भी संभावना है रवि? देखिए, ऐसे कहिए कि नतीजा भतीजे के लिए ज्यादा अच्छा है नहीं, और भतीजा कौन है ये बखूबी आप जानते हैं। तेजस्वी यादव जिस तरीके से लगातार चाचा चाचा कह के नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, जो परिणाम आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल तेजस्वी के लिए हित में नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये, बीजेपी के लिए न केवल बिहार में अच्छी खबर बल्कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सिंहासन बच गई, उत्तर प्रदेश में लाज बच गई। आप देखिए बीजेपी की, और तरीके से तमाम राज्य, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या बिहार, तमाम जगह भाजपा का जलवा बरकरार है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद बिहार चुनाव पर हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार चुनाव के नतीजों पर हमारी ये बड़ी पेशकश, जिसमें हम आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट पल पल आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो नतीजे हैं, इस वक्त जो रुझान है, वो कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, दरभंगा जिले की 4 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीते हैं। जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा है, दरभंगा ग्रामीण सीट पर, किशनगंज सीट पर कांटे की टक्कर, इसमें कांग्रेस आगे है। इसके अलावा 123 सीटों पर 2 से 3 हजार वोटों का अंतर है। 123 सीटों पर जमुई सीट से बीजेपी के प्रत्याशी श्रेयसी सिंह 22,000 वोटों से आगे। दरभंगा जिले की 4 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी जीत चुके हैं। वहीं दरभंगा ग्रामीण सीट पर राजद प्रत्याशी की जीत हुई है। किशनगंज सीट पर कांटे की टक्कर, कांग्रेस आगे है। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके से हमने बताया कि कम से 100 से ऊपर ऐसी सीटें हैं जिनमें अंतर जो है वो केवल 1 से 2 हजार वोट का है। तो क्या अभी भी ये जो रुझान है इनके बदलने के आसार हैं रवि? देखिए, सियासत में और नतीजों में कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से अब समय हो रहा है 4, अब इसके बाद जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अपने संख्या दिख रही है वो बहुत ज्यादा उलटफेर हो जाए, उसमें अंतर नहीं होगा। क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह आपने खुद बता दी कि तकरीबन अगर पूरा ओवरऑल आप देखिए इलेक्शन कमीशन की पूरी वेबसाइट को, तो उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि तकरीबन 500 से 700 सीट ऐसी है जहां पर वोट का मार्जिन प्रत्याशियों में 1000 है, और उसमें तकरीबन 350 से 400 सीटें ऐसी है जिस पर बीजेपी लीड कर रही है। मतलब ये ठीक है। लेकिन करिश्मा, जिस तरीके से हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और जो हमने अभी दिखाया भी कि जो सीटों का अंतर है पहले और दूसरे नंबर पर, वो केवल 1000-2000 वोट का है। तो क्या जिस तरीके से ये नतीजे धीरे धीरे रुझान जो है वो फाइनल रिजल्ट में तब्दील होंगे, ये जो आंकड़ा है इसमें कुछ बदलाव हो सकता है? चंदन, रिजल्ट तो आने शुरू हो गए। जिस तरीके से हम दरभंगा की बात कर रहे थे कि वहां के 4 सीटों पर 3 बीजेपी ने जीत बनाई है तो 1 पर जदयू जीती है। लेकिन जिस तरीके से नतीजे आ रहे थे दोपहर के, अगर हम 2 बजे की बात करें तो वहां पर बहुत सारी सीटें ऐसी थी जो सिर्फ 1500 या 1500 के फासले से चल रही थी। तो ऐसे में इन्हें बहुत ज्यादा ऐसा कहा जा रहा था कि हो सकता है कि आगे जाके तस्वीरें बदल दे, क्योंकि ये 1000 वोट किसके पक्ष में जाएंगे ये एग्जैक्ट, यानी अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार चुनाव में एनडीए ही जीत रही है। बिल्कुल। देखिए, इतना बड़ा फासला है ये तो अभी कहना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम फासला देख रहे हैं बहुत बड़ा है और इसे आरजेडी कवर इतना इजी नहीं होगा कि वो कवर कर पाएगी। तो नतीजे ऑलमोस्ट सामने है। लेकिन ये जो हजार सीटों अंतर है, इसमें ये हो सकता है कि जो सीट शेयरिंग है वो कम हो जाए या ज्यादा हो, वो कम ज्यादा की संभावना भी है। पर रामानंद, जिस तरीके से हम सुबह से चुनाव परिणाम दिखा रहे हैं, हमने सुबह के वक्त देखा कि जो महागठबंधन था वो कहीं ना कहीं बहुत आगे था, लेकिन फिर बीजेपी और जिस तरीके से एनडीए है उसने अच्छा फाइट बैक किया और अब जो परिणाम है उसमें एनडीए
फिर से एक तरीके से लीड में दिख रही है। पर जिस तरीके से हम बार बार बता रहे हैं कि 1000-2000 वोटों का अंतर है 100 से अधिक सीटों पर, क्या यह दोबारा से महागठबंधन के पक्ष में तब्दील हो सकता है? देखिए, रुझानों की अगर बात करें तो रुझान के अनुसार बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि 123 जैसे इलेक्शन कमीशन की माने तो 123 जो सीटें हैं अभी उनमें करीब 3000 से जो कम वोटों का अंतर चल रहा है अभी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो अभी नतीजे जो आएंगे देर रात तक ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन तब तक अगर हम बात करें तब तक तो कुछ तो अंतर जरूर पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता। जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुमत के पार जो है ये सरकार मतलब ये जो मार्जिन है रवि वो बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन जो हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां 1000-2000 वोट का अंतर है वो शायद भाजपा और महागठबंधन के खिलाफ ही जाए। और जिस तरीके से आपने अभी अपडेट दी कि जो भाजपा मुख्यालय में पूरी तैयारी चल रही है उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, ना केवल रुझानों में बीजेपी आगे है, नतीजों में आप देखिए ना 36 सीटें बीजेपी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं जीत चुकी है। और वहीं महागठबंधन की बात करें तो 21 सीटें, यानी जहां रुझानों में बीजेपी के पास लीड है नतीजों में भी बीजेपी के पास लीड है। दोनों हाथों में लड्डू है, रुझानों में भी बीजेपी आगे और नतीजों में भी बीजेपी आगे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ना चंदन, वैसे वैसे आप देखेंगे टेंशन बढ़ रही होगी महागठबंधन के नेताओं की और खुशी की लहर आ रही होगी बीजेपी नेताओं की। बिल्कुल लहर आ रही हुई, लेकिन करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी है न्यूज रूम से। और जो उन्होंने विश्वास हम पे जताया है, पिछले 15 सालों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस विकास की रफ्तार को हम लोग दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ाएंगे। यहाँ बड़े नेता भी आने वाले हैं क्या? निश्चित रूप से बड़े नेता आने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो हमारे पधारने वाले हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की जो भी सूचना मिलेगी वो आपको जरूर सूचित किया जाएगा। आप बताएं, खुश हैं आप लोग की? बिल्कुल खुश हैं, खास करके बिहार के जनता को इसका इस जंगल राज से मुक्ति जो है मिलने जा रहा है, क्योंकि पिछले 15 साल और उससे पीछे 15 साल जब हम लोग 90 और 95 के दशक जब छोटे छोटे थे तो जिस प्रकार से वो लोग गुंडा राज मतलब थे उनका, जिस तरह से घोड़ा साते थे, बूथ लूट के चले जाते थे, कम से कम उससे मुक्ति मिली है बिहार की जनता को। आप बताइए, स्वागत के लिए आप लोग अपने बड़े नेताओं की पहुंच गई हैं, जीत से खुश हैं? डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी जीत से बहुत खुश है और इस बात की हमें पूरी उम्मीद थी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की जो 58% जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या है, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर, ये समझकर कि युवा शक्ति ने पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है। और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत से विकास कार्य वहां प्रारंभ भी किए हैं जिन्हें लगातार हम सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ाएंगे और बिहार में नीतीश सरकार बनने जा रही है एनडीए के समर्थन में। आप बताइए, सीतामढ़ी से आप हैं? जी, मैं यहाँ एमसीडी का चेयरमैन पार्षद नियम पार्षद सैदलाजाब से मैं बिहार प्रचार में गया था और मेरे पास वीडियो है जो वहाँ महिलाएं कहती थी कि मोदी जी हमको राशन दे रहे हैं, मोदी जी जनधन योजना में हमको दे रहे हैं। बिहार की जनता इतनी ये है, समझदार है कि किसी बहकावे में जाति धर्म से ऊपर उठ के। हाँ, एकदम। जिस तरीके से आपने सुना कि भाजपा के कार्यकर्ता अपने जीत को लेकर आश्वस्त और पूरी तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन करिश्मा, जिस तरीके से हमने देखा इस पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव बनाम नीतीश कुमार ना होकर वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को भी कई बार तेजस्वी यादव ने कटघरे में घेरा। नरेंद्र मोदी ने भी पलटवार करते हुए डबल युवराज जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया, पर बिहार की जनता ने अपने वोटों से इस बात को जाहिर कर दिया कि वो किसके साथ है। बिल्कुल, लेकिन चंदन, हमने ये भी देखा था कि अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री तक आने में उन्होंने बहुत वक्त लगाया था। पहले वो नीतीश कुमार पर ही हमलावर थे और ज्यादातर वो नीतीश कुमार को ही लेकर घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि जब लगातार वहां पर हवा लहर बदलती हुई दिखी थी और जब प्रधानमंत्री ने भी उन्हें कई बार जंगल राज का याद दिलाया, पिछले 15 साल की सरकार का याद दिलाया, तो तमाम चीजों पर निकल के फिर तेजस्वी यादव भी आए। लेकिन जो शुरुआती दौर की लड़ाई थी और अभी तक जो चली आ रही है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दिख रही थी। और उनका एक तरफ एक्सपीरियंस था तो उनकी एक तरफ युवा ताकत थी जिसे लेकर अनुभव बनाम युवा ताकत का जिक्र कर रही है करिश्मा। उस बयान का भी जिक्र कर लेते हैं जो नीतीश कुमार ने आखिरी चरण में कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है और अंत भला तो सब भला। क्या नीतीश जी के लिए अंत भला तो सब भला वाली स्थिति सच साबित हो रही है अगर हम रुझानों को अभी देखें तो? देखिए, अगर रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तो एक लाइन में कहना चाहूंगा कि यह है
चौथा ये है एनडीए का चौका और नीतीश कुमार को मौका, अगर आप इसे ऐसे कहें तो। लेकिन दूसरी बात, एक सीट पर आपको ले जाना चाहूंगा। बिहार की एक सीट है मोकामा, वहां से एक विधायक है मौजूदा वक्त में जो इस वक्त जेल में है, नाम है अनंत सिंह। उनकी जिस तरीके से नतीजों में रुझान आ रहे हैं उनसे तो साफ लगता है पार्टी कोई हो, परिस्थिति कोई हो, लहर कोई हो और स्थिति कोई हो, वो हमेशा जीतते हैं। और जिस तरीके से लीड उन्होंने ली है उससे साफ है कि एक बार फिर जेल से रहते हुए भी अनंत सिंह ने जीत हासिल कर ली। ठीक है, अनंत सिंह ने जीत हासिल कर ली है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति का जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो आज मतदान के दिन जिस तरीके से मतगणना चल रही है, स्पष्ट दिख रहा है आंकड़ों से कि कहीं ना कहीं एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। अगर हम इन रुझानों को नतीजे में तब्दील होता हुआ देखें, 100 सीटें ऐसी हैं लगभग जिनमें जो मार्जिन है वो 1000 से 2000 वोटों का है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा इस बात की पुष्टि होगी कि ये जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर JK24/7 न्यूज की ये खास पेशकश। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे, तब तक कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा JK24/7 न्यूज।